नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे नए फॉर्मेट से तो वाकिफ हो चुके होंगे। जी हाँ, अब हेल्थ लाइन हफ्ते में 6 बार, हर मंडे से सैटरडे, और यहाँ आप किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, हमें फोन या ईमेल करके। तो पहले हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। आज हम बात करेंगे अस्थमा पर। अस्थमा की समस्या आम है, लेकिन इसकी गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता। याद रहे कि अस्थमा या दमा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है और पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। अब सवाल ये उठता है कि समस्या का इलाज कब और कैसे कराया जाए, और अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो इस दौरान आपको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। अगर आपका भी अस्थमा से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें फोन करें 01725043 01725043 ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अस्थमा के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक भसीन। डॉक्टर भसीन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कि अस्थमा क्या है। अस्थमा, जिसको जैसे आपने बताया, इसको हिंदी में दमा भी कहा जाता है जी। तो ये बेसिकली एक सांस का रोग है जिसमें रोगी को सांस लेने में दिक्कत आती है, और उसके साथ अगर सांस की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें नीलापन भी आ सकता है जी। तो ये हर बार इतना घातक नहीं होता है, लेकिन कई बार अगर सांस ज्यादा हो जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं तो घातक भी हो सकता है। जी, जैसे कि आपने कहा है कि घातक भी हो सकता है पर हर बार नहीं होता है, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स रोगी में सबसे ज्यादा कॉमन जो जिसको लक्षण बोला जाता है, मुख्य लक्षण, उसमें आता है सांस में दिक्कत आना, सांस की रफ्तार तेज हो जाना, कई बार हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं नॉइजी चेस्ट, के छाती में आवाज आनी, वीजिंग जिसको बोलते हैं, विस्लिंग साउंड, सीटियों की तरह की आवाज आनी जी। और खांसी के साथ थिक मोटा बलगम जिसको बोलते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण, मेन लक्षण यही होते हैं। जी, अस्थमा के बारे में जानना जरूरी क्यों है? अस्थमा में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे हम लोग डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, 2, 4, 6 दिन के लिए होती हैं, लेकिन कुछ तकलीफ जो ऐसी कि अस्थमा है ये लाइफ लॉन्ग चलती है। तो उसके लिए पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करना, एजुकेशन होनी, जो इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो डॉक्टर की बात समझ के ट्रीटमेंट को रेगुलरली ले सके और आगे आने वाले अपने लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं वो इम्प्रूव कर पाए। जी डॉक्टर भसीन, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम, मैं रुपिंदर बटाला से बोल रही हूँ। जी रुपिंदर जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भसीन से। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरे मामा को प्रॉब्लम है अस्थमा की। अच्छा जी। और उनके ना वो सांस की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी उम्र है उनकी? वो है 60 प्लस 65। इससे पहले वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ट्रीटमेंट लगातार ले रहे हैं, इनहेलर्स के बेसिस पर ही चल रहा है काम। अच्छा जी। तो उनकी ना स्वेलिंग रहती है और हाइपरटेंशन है उनको। हाँ, देखिए इसमें 2 चीज देखने वाला है कि एक तो आपको उनको सांस की दिक्कत है, दूसरा आप ब्लड प्रेशर बता रहे हो, तो साथ में कोई हार्ट की तकलीफ तो नहीं है उनको साथ में? जी, आप के जिनके बारे में आप सवाल पूछ रही हैं, क्या उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है? लगता है उनका कॉल कट हो गया है। अगर उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो तो फिर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जो लंग्स और हार्ट ये साथ साथ चलते हैं। अगर किसी को दमे की तकलीफ है, जहाँ सांस की और चाहे स्मोकिंग के चलते तकलीफ है, उसका जोर अपने हार्ट पे भी पड़ता है। जहाँ हार्ट में अगर कोई ब्लड प्रेशर जैसे बहुत तेज, ज्यादा देर से चल रहा है, तो उसकी थिकनेस वॉल की बढ़ जाती है, तो वो आगे जाके सांस और हार्ट, तो इसको एक्सक्लूड हम लोग को निकालना बहुत जरूरी है कि हार्ट की तकलीफ है कि नहीं साथ में। जी। वरना वो इनहेलर से सिर्फ काम नहीं बनेगा। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भसीन से। वो है ना, मतलब बच्चा जो ठंडी चीज खाता है या कोई आइसक्रीम या इस तरह। जी। तो वो ना खंघ लग जाती है और छाती जाम हो जाती है। कितने साल का बच्चा है आपका? 7 साल का है। 7 साल का है। जिसनों खांसी ना आइसक्रीम खान नाल खांसी ਜਾਂ ਸਾਹ लगता है ना, जो पहले ही देखना होता है उसमें कि हम लोगों का गला है जो उसमें कोई टॉन्सिल्स तो नहीं है? नहीं जी।
टॉन्सिल्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उनका इलाज करवा सकते हैं और उसके साथ वो हो सकता है कि 10-12 साल तक वो अपने आप ही ठीक हो जाए, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, अस्थमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या कोई इसके जैसे अटैक होते हैं या फिर ये इसके बढ़ने के जो जब ये बढ़ जाता है, क्या कोई टाइम होता है इसका? आस्थमा अटैक्स, वैसे तो आस्थमा होने का कोई टाइम नहीं होता है, किसी समय भी, दिन रात किसी समय भी हो सकता है, लेकिन देखा गया ये है कि जो अर्ली मॉर्निंग पीरियड है, जैसे आप 2-3 बजे के आसपास, उसमें आस्थमा का अटैक सबसे ज्यादा होने के चांस होते हैं। इसीलिए रात को सोते हुए ट्रीटमेंट लेना, उसका जो इनहेलर्स प्रिस्क्राइब किया करना बहुत जरूरी है। जो दवा डॉक्टर के द्वारा दी गई उसे लेना जरूरी होता है सोने से पहले। डॉक्टर, आगे हम बात करें अस्थमा के बारे में, से पहले हमारी जो पहली कॉलर थी, कॉल कट हो गया था उनका, उनसे हम बात कर लेते हैं, देखते हैं उनका पूरा सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, आपका सवाल अधूरा रह गया था। इससे पहले डॉक्टर जी डॉक्टर भसीन आपसे पूछ रहे थे कि क्या आप जिस पेशेंट के बारे में सवाल पूछ रही थी उन्हें हार्ट की भी समस्या है? जी मैम, उनके वाल्व लीकेज है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के हार्ट में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहता है तो आस्थमा को एक्सेजरेट कर देता है, तो हम लोगों को दोनों का ट्रीटमेंट एज इट इज लेना जरूरी है, सिर्फ इनहेलर से वो ठीक नहीं होंगे। ठीक है जी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, अस्थमा के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या कोई इन्वायरमेंटल जैसे डस्ट वगैरह है उसका भी रोल होता है अस्थमा में? अस्थमा अपने आप में एक एलर्जिक आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग की स्किन को एलर्जी अलग चीजों से होती है, इसी तरह हम लोग का जो एयरवेज है, जिसको हम लोग सांस की नलकियां बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, जब उसके आगे छोटी छोटी नलकियां हैं तो उसमें भी इनकी एलर्जी होती है। ठीक है, तो हर एक तरह की, जैसे डस्ट है, जब मोल्ड्स बोलते हैं हम लोग, फूड बोलते हैं उसको, किसी तरह कॉमन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एग एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, हम लोगों ने घर में पेट्स रखे होते हैं या डॉग्स रखे होते हैं तो उनके हेयर से एलर्जी होती है। समटाइम्स स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज, ये दोनों भी आस्थमा कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एलर्जी का काफी रोल है आस्थमा। जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ जी, कालका से। जी अशोक जी, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा मेरे को सांस चढ़ता है जी बहुत। अशोक जी, आप चलता हूँ ना। अशोक जी, आपकी उम्र कितनी है? 58 है जी। 58 है। सांस कितना देर से चढ़ता है आपको? थोड़ा ही चलता हूँ ना, दूर मतलब तो सांस चढ़ने लग जाता है। कितनी उम्र से चल रहा है? जब कितनी उम्र थी आपकी जब आपको सांस? मैं 82 में मेरे को निमोनिया हुआ था जी। अच्छा जी। वो मतलब निमोनिया बदल के मेरे को टीबी की फर्स्ट स्टेज हो गई थी। अच्छा जी। तो उसके बाद मतलब उसके बाद से ही है ज्यादा ये। हाँ जी, फिर उसमें ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि टीबी के चलते जो लंग्स पे जो आपके उस पे कितना इफेक्ट आया है, लंग जिसमें हम लोग टिश्यू बोलते हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम है, तो वो देख के बता पाएंगे। इसको हम लोग आस्थमा नहीं बोल सकते हैं सच। अच्छा जी। जी अशोक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर भसीन, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कैथल से बोल रहा हूँ जी, कृष्ण गोयल मेरा नाम है जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए। एक मेरा लड़का है जी, 8 साल की उम्र है। पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। पहले टीवी की वॉल्यूम को कम करने के बाद आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ, आप सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल बोलिए। हाँ जी, मेरा लड़का है 8 साल का जी। हाँ जी, बोलिए। उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है जी। अच्छा, आपके घर में किसी को और को अस्थमा की दिक्कत है? हाँ जी, मुझे भी है जी। हाँ, थोड़ी मात्रा में। अच्छा जी। और किसी को इसके अलावा? हाँ जी, मेरे भाई को भी है। हाँ, तो देखिए बच्चों में जो अस्थमा ज्यादा देर तक रहता है तो वो बेसिकली फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है अस्थमा की वो रन करती है, वो चलती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हो सकता है कि 12-13 साल की उम्र के बाद ये अस्थमा अपने आप बच्चे में कम हो जाए। ठीक है, पर इसमें ट्रीटमेंट रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम कुलदीप कुमार और मैं मानसा से बोल रहा हूँ जी। जी कुलदीप जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भसीन से।
मेरी माता जी की उम्र है 55 साल और उनको जी अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है। उनको जी अस्थमा की प्रॉब्लम पिछले 5 साल से, लेकिन अभी 2 हफ्तों से उनको ज्यादा प्रॉब्लम है और डेली उनको साह की प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो आप जो अस्थमा की तकलीफ के लिए जो इनहेलर्स डाले जाते हैं वो ले रहे हैं, आपकी दवा ले रहे हैं उसके लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी मम्मी जी कंपनी का इनहेलर डेली लेती है। पहले तो वो बहुत कम लेती थी, लेकिन अब उनको डेली लेना पड़ रहा है। हाँ नहीं, देखिए इनहेलर जो होता है वो डेली लेने के लिए ही होता है। जैसे वो कम ले रहे थे पहले, ऐसे नहीं करना है। हो सकता है उनको कुछ और भी ऐड करना पड़े साथ में, इसलिए उनको दिखाना बहुत जरूरी है किसी डॉक्टर के लिए। जी कुलदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप अपना नाम बताइए? कर्मजीत सिंह बोल रहा हूँ मैडम, लहरा गागा तो। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर भसीन से। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं अस्थमा के बारे गल करना चाहता सी। हाँ जी दसो। ਜਿਹੜਾ ब्रोंकाइटिस अस्थमा है डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी हाँ जी बताइए सर। ਉਹਦੇ ਚ एरोकोट वगैरह लेंदा है पेशेंट, कोई ज्यादा होता नहीं है जी? देखिए जो इनहेलर के बारे में मिथ्स हैं कि इनहेलर लेने से उसकी आदत पड़ जाती है या नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। सीजनल होता है सर, सीजनल होता है। सीजनल, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। सीजनल भी जो होता है उसमें भी इनहेलर लेने की जरूरत होती है। और दूसरी बात यह है कि इनहेलर्स की डोज काफी कम होती है, इसलिए इसका कोई नुकसान शरीर पे नहीं होता है। बस देखना यह होता है कि उस पेशेंट को कौन सा इनहेलर चाहिए, एरोकोट ही चाहिए या इससे कुछ ऊपर चाहिए, इसलिए उसको दिखाना वैसे अलग से बात है। लेकिन इनहेलर का एज सच बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। करमजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसा कि बच्चों के बारे में भी काफी सारे सवाल आए हैं, बच्चों में काफी ज्यादा ये समस्या देखी जा रही है, तो क्या वो सामान्य जीवन जी पाते हैं बच्चे जिनको ये अस्थमा की समस्या होती है? अस्थमा बच्चों में होता है और काफी आजकल इस कॉमन हो गया है, आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन पहले जैसे मैंने बताया था कि कुछ ही परसेंटेज ऐसी होती है, 10-20% ऐसे होते हैं बच्चे जो बाद में जाके अस्थमा रह जाता है। अदरवाइज 70-80% बच्चों में अस्थमा अपने आप ही सबसाइड कर जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। दूसरी बात, जिनको अस्थमा रह जाता है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ताउम्र बढ़िया काम कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। बट उसका शर्त यही है कि हम लोगों को ट्रीटमेंट रेगुलर और प्रॉपरली लेना पड़ेगा। जी, अस्थमा अटैक क्या है? इसके बारे में काफी ज्यादा सुनने में आता है और लोगों में भी काफी देखने को मिलता है, तो ये क्या? अस्थमा अटैक हम लोग उनमें बोलते हैं जिनमें अनकंट्रोल्ड अस्थमा होता है, जिसमें हम लोग मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं लेते हैं या इनएडिक्वेटली डाला होता है। तो अस्थमा अटैक में जैसे सांस बहुत ज्यादा हो जाता है, नीलापन शरीर में आ जाता है, ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट बेहोश भी हो सकता है और सांस की रफ्तार बढ़ सकती है, उसके बाद वो रुक भी सकती है। सो ये उतना ही घातक है जितना एक कार्डियक अरेस्ट होता है जहाँ कोई, इसलिए अस्थमा अटैक को ट्रीट करना जरूरी है। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है।